कार बैक करते वक्त हुआ बड़ा हादसा, पति पत्नी और बच्चा हुए घायल, पुलिस ने गाड़ी की जब्त, मामले की जांच की जा रही। शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का बयान, बकरीद को लेकर दिया बयान, बोले सोशल मीडिया पर ना करें कुर्बानी की नुमाइश। बुलंदशहर में बिजली संकट को लेकर धरना, भारतीय किसान यूनियन का धरना, किसानों की समस्याओं को लेकर दिया धरना। दक्षिण कोरिया के मास्टर देंगे ताइक्वांडो का प्रशिक्षण, 5 जून से 12 जून तक चलेगा प्रशिक्षण, 100 युवाओं का हुआ चयन। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं आज की खबर। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों में क्या कुछ है खास। मिर्जापुर में बड़ा हादसा देखने को मिला, जहां कटरा थाना क्षेत्र के बेलतर मोहल्ले में एक कार बैक करते समय अनियंत्रित हो गई और पति पत्नी सहित 10 साल के बच्चे को टक्कर मार दी। हादसे में पति पत्नी और बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को मंडलीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। सीओ सिटी के अनुसार सभी घायल अब खतरे से बाहर है और गाड़ी को कब्जे में लेकर कार्रवाई की जा रही है। देखिए, बेलतर में एक्सिस बैंक के पास एक मारुति सुजुकी जो गाड़ी थी, उसमें ड्राइवर ने बैक करते हुए अचानक से जो है पीछे खड़े पति पत्नी और एक बच्चा, पति पत्नी जिनका नाम जो है कैलाश नाथ व चंदा देवी जो कोतवाली देहात के हैं, तथा 10 साल का बच्चा आदित्य केसरवानी जो शहर का ही है, वो चोटिल हो गए हैं। उनका तत्काल पुलिस ने जो है उन्हें मंडल अस्पताल में भर्ती कराया और उनका इलाज चल रहा है। अभी तीनों खतरे से बाहर हैं तथा गाड़ी जो है पुलिस द्वारा बरामद कर ली गई है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम। आज तक हुआ कि अस्पताल से हम लौट गए थे जो है घर के लिए, वो बेलतर के पास गाड़ी खड़ी थी, 4 चक्का उसकी, और बैक किया है जो है गाड़ी, हम उसके देखे बैग वो मंदिर की बैठा वो अंदर घुसे हैं, लेकिन सामने बाइक खड़ा था, उसने धक्का मारा, बाइक आके लग गया उसके पैर में, पूरा पैर उसका फ्रैक्चर हो गया। आगामी त्योहार बकरीद को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का बयान सामने आया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि सोशल मीडिया पर जानवरों के कुर्बानी की नुमाइश ना करें, कोई नई परंपरा ना डालें। बता दें 7 जून को बकरीद की नमाज अदा की जाएगी और फिर 3 दिन यानी 7, 8, 9 जून को कुर्बानी की जाएगी। उन्होंने कहा कि कुर्बानी खुदा को राजी करने का एक अच्छा अमल है। कुर्बानी पैगंबर इब्राहिम और पैगंबर इस्माइल को याद करने का तरीका है, लेकिन कुर्बानी खुले में या सड़क पर ना दें और जहाँ भी कुर्बानी करें उस जगह को चारों तरफ से ढक लें। जानवरों को आने जाने वालों रास्तों में ना बांधें। कुर्बानी जहां परंपरागत तरीके से होती है उसी जगह पर करें, किसी नई जगह पर कुर्बानी ना करें। ईद उल अजहा का चांद नजर आ गया है। 7 जून को इंशाअल्लाह ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जाएगा और उस दिन कुर्बानी होगी। कुर्बानी के ताल्लुक से मुझे भारत के तमाम मुसलमानों को एक मशवरा देना है और शरीयत की रोशनी में उनको बताना है कि किस तरीके से कुर्बानी करें। कुर्बानी दरअसल ये खुदा को राजी करने का एक अमल है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की यादगार है। और मैं तमाम मुसलमानों से अपील करूंगा कि कुर्बानी के जानवर की जब कुर्बानी करें तो बहुत एहतियात से कुर्बानी करें। जिस जगह भी कुर्बानी करें वहाँ एक छोटा सा गड्ढा खोद लें और वहाँ उस वक्त कुर्बानी करें, खून उसी में जज्ब हो जाए और जो फुजलात हैं, जानवर के अवशेष हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उसी गड्ढे में दफन कर दें। उसको नाली में, रोड पे, खड़ंजों पे इधर उधर न फेंकने दें और बहुत एहतियात से काम लें। और इसी के साथ साथ में मैं नौजवानों से भी गुजारिश करूंगा कि वो जानवर के फोटो और वो गोश्त के फोटो या और किसी फजलात के अवशेष के फोटो सोशल मीडिया पे न डालें। बहुत एहतियात से काम लें और इस बात का भी ध्यान रखें कि नई जगह पर कुर्बानी न करें, कोई नई परंपरा न डालें। इससे जो है वो विवाद खड़ा होता है, तो विवाद से बचें। और जहां भी जानवर बांधें वो रोड पर न बांधें, अपने घर के अंदर बांधें या अहाते के अंदर बांधें। कुर्बानी जहां भी करें वो बंद जगह पे करें, ओपन जगह पर कोई कुर्बानी न करें। और अगर कोई भी शख्स इस तरीके से इसके अलावा भी अगर कोई काम करता है तो उसको समझाएं प्यार से, मोहब्बत से, इसलिए कि कुर्बानी खुदा को राजी करने का अमल है। तो इससे किसी दूसरे समुदाय के लोगों को कोई तकलीफ ना हो, उनके जज्बात का भी, उनके एहसासात का भी हमें ख्याल रखना है।
बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें किसानों की शिकायत है कि पिछले 15 दिनों से तूफान में गिरे बिजली के तार नहीं जोड़े गए हैं, जिससे उन्हें भारी परेशानी हो रही है। यूनियन एआर कोऑपरेटिव पर खाद की कमी का मुद्दा भी उठाया और घेराव किया। जिला अध्यक्ष आरव सिंह ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। हालांकि कृषि अधिकारियों के आश्वासन पर फिलहाल धरना समाप्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में ताइक्वांडो एसोसिएशन के अध्यक्ष और समाजसेवी डॉक्टर रजनी शरीन ने जानकारी देते हुए बताया कि पहली बार फर्रुखाबाद में दक्षिण कोरिया के ग्रेट मास्टर ली यंग वांग बच्चों को ताइक्वांडो का प्रशिक्षण देंगे। ताइक्वांडो सीखने वाले बच्चों को इस प्रतियोगिता के माध्यम से रोजगार भी उपलब्ध होगा और साथ ही अपनी रक्षा भी कर सकेंगे। बता दें इस बार प्रशिक्षण में 100 युवाओं का चयन हुआ है और ये प्रशिक्षण 5 से 12 जून तक चलेगा। अभी हमने बुलाया, उसका विशेष कारण ये है कि आपके जिले में ताइक्वांडो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अपनी नारी अपनी रक्षा के लिए क्या कर सकती है, इसके लिए हम लोग 7 साल से लगे हुए हैं। लोग सब जानते ही हो, कोई भी काम नया शुरू करें तो दिक्कत आती है। झुग्गी झोपड़ी में जाकर तो संख्या तक उनके बच्चे को लेना पड़ा, लेकिन जब वो बच्चे इतिहास रचने लगे तो अब तो भीड़ आने लगी है। और एक अपने यहाँ की लड़की अमिता सिंह परमानेंट जॉब भी पा गई है, पुलिस में आरक्षी है। और पुलिस के जो गेम्स होते हैं उसमें उसने गोल्ड मेडल पाया है। और ये प्रयास है कि फर्रुखाबाद का जो पहले लोग कहा करते थे आज से 20-25 साल पहले लुटेरों का है, डाकू है, खुद मैंने अपने एक्स एमपी के मुंह से ये सुना है कि वहां तो डाकू बदमाश रहते। ऐसे जिले जो ऋषि मुनियों की घूम रही है, इसी का बदलनी चाहिए, उसका नाम पूरे प्रदेश में विलय होना चाहिए। जैसे ही रायबरेली जिले के ऊंचाहार में नगर पंचायत के एमआरएफ सेंटर में सफाई कर्मचारी के साथ चेयरमैन के बेटे द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है। पीडी जयप्रकाश ने बताया कि 25 मई को ड्यूटी के बाद अपने सुपरवाइजर को सूचित कर फतेहपुर रिश्तेदार के घर चले गए, लेकिन सुपरवाइजर ने फोन कर वापस बुला लिया तो उन्होंने दूर होने की वजह से आने में असमर्थता जताई। जब अगले दिन वो ड्यूटी पर पहुंचे तो उन्हें चेयरमैन के बेटे ने खूब धमकाया, मारपीट की और गालियां देते हुए ड्यूटी से निकाल दिया। मामले पर कोतवाली प्रभारी सियाराम राजपूत ने बताया कि मामले की जांच करवा कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जैसे ही मेरे संज्ञान में आया कि किसी सफाई कर्मचारी को यहाँ के वर्तमान चेयरमैन के पुत्र ने गाली गलौज और मारने की धमकी दी है और उस कर्मचारी द्वारा मुझे संज्ञान कराया गया, मुझे बताया गया, तो मैं फौरन अपने संगठन के लोगों के साथ यहाँ मौजूद हुआ। यहाँ आने पर मुझे पता चला कि वो चेयरमैन का जो पुत्र है वो माफ़ी मांग लिया है, लेकिन यहाँ आने के बाद जो है यहाँ वो आया नहीं। ना किसी तरह से हम लोगों से किसी प्रकार की वार्ता की, ना चेयरमैन साहब आए और ये दोबारा पुनरावृत्ति इसकी की गई। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में तौफीक नाम के युवक पर नागपुर की हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराने, ब्लैकमेल करने और लाखों रुपए ठगने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़िता का कहना है कि वीडियो बनाकर शारीरिक शोषण किया गया और मुस्लिम बनाकर निकाह किया गया। अब तौफीक उसे छोड़कर फरार है और परिवार वाले उस पर अत्याचार कर रहे हैं। मामले में पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने तौफीक और उसके परिवार पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। ये थाने पे आकर के उसके द्वारा सूचना दी गई कि वो लोग काफी समय से पहले प्यार संबंध में थे, फिर उसके बाद शादी कर ली और मोस्टली टाइम वो लोग नागपुर रह रहे थे। नागपुर से फिर जब लड़का पति यहाँ पे आ गया और साथ में फिर उसकी पत्नी भी नरगिस यहाँ पे आई, तो यहाँ पे पति पत्नी और उसके परिजनों में किसी बात को लेकर के कहा सुनी और मारपीट की धमकी देने की बातें आई है। उसके बाद तहरीर दी गई है, उस पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विनोद कुमार सोनकर को रेलवे बोर्ड द्वारा रेल उपयोगकर्ता परामर्श यात्री समिति का सदस्य नामित किए जाने पर पार्टी कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों में हर्ष की लहर दौड़ गई। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष और एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा ने उन्हें अंगवस्त्र और पुष्पगांज भेंट कर शुभकामनाएं दी। वाराणसी सर्किट हाउस में आयोजित सम्मान समारोह में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने विनोद सोनकर का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस उपलब्धि को जनहित
जनहित के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। सभी ने विनोद सोनकर को नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि वे रेल सेवाओं में सुधार और यात्रियों की सुविधाओं की दिशा में प्रभावशाली भूमिका निभाएंगे। आज अपने भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्य समिति सदस्य विनोद कुमार सोनकर जी को रेल मंत्रालय के द्वारा अपने गोरखपुर NER रेल मंडल में वहाँ लखनऊ, बनारस और इज्जत नगर और हजरत हाजीपुर ये कई जोन का जो है इनको नामित सदस्य बनाया गया है। एक तरफ सरकार के विकास के दावे और वादे हैं, दूसरी तरफ सरकारी खजाने से पैसे डकार जाने वाले बिचौलिए। धरातल पर काम को औपचारिक रूप से कराकर कागजों में उसे पूरा दिखाया जाता है और नतीजा ये होता है कि कुछ ही दिनों में असलियत सामने आ जाती है। ऐसा ही एक मामला उन्नाव के विकासखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत सलारपुर से सामने आया, जहां 2 साल पहले ही बनी स्कूल की बाउंड्री वॉल अचानक से गिर गई, जिसकी वजह से पास रहने वाला एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीण ने आरोप लगाते हुए बताया कि दीवार को मानक विहीन तरीके से बनाया गया था। दीवार बनाने के समय दीवार में सीमेंट का कम प्रयोग किया गया, इस वजह से पहले इस दीवार में लंबी दरार पड़ी और फिर गिर गई। ये हुआ ताकि इस पे रद्दी तरीके से दीवार बनाई गई है ताकि इसमें वो मसाला तो लगा नहीं है बालू के अलावा, और 1.5 साल हुआ ये लमसम, और दरवाजा इसका तो 1 महीना बाद गिर गया था ताकि यहाँ हम बैठे थे, ताकि हम भी घायल हो गए हैं। देखो कितनी चोट लगी। उन्नाव के जिला अस्पताल में आशा बहुओं ने सुरक्षा गार्डों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। आशा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उन्हें मरीजों के साथ अस्पताल में प्रवेश से रोका जा रहा है। अस्पताल के मुख्य गेट पर सुरक्षा गार्डों और आशा बहुओं के बीच तीखी बहस भी हुई। आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि वे सालों से स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों को अस्पताल लाती हैं, लेकिन अब सुरक्षा गार्ड उन्हें मरीज के साथ अंदर जाने के रोक रहे हैं। आशा बहुओं ने बताया कि गार्डों ने उनके साथ बदसलूकी की। वहीं गार्डों का कहना था कि बाहरी लोगों के कारण अस्पताल में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। यूपी की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।